यूं जो पैदा हुए हैं मरेंगे सभी, तुम जिए इस तरह कि अमर हो गए। जिस व्यक्ति के जीवन पर ये पंक्तियां एकदम खरी उतरती हैं, उस महान व्यक्ति का नाम था चौधरी चरण सिंह। यूं तो भारतीय राजनीति में अनेक महापुरुषों ने देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु जब भी गांव किसान के हित में उठने वाले सशक्त स्वर की बात होती है तो स्मृति में सहज ही जो चेहरा उभरता है वह है भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। चौधरी साहब का सारा जीवन किसानों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए समर्पित रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से जहां देश के आर्थिक आधार को सशक्त बनाया, वहीं सामाजिक नीतियों के माध्यम से भाईचारे के ताने बाने को मजबूत किया। किसने सोचा था कि 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर की कच्ची मढ़िया में जन्मा ये शिशु एक दिन देश के किसानों का चौधरी और भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ईमानदारी के प्रतीक रहे चौधरी चरण सिंह ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आजीवन एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। उनका विश्वास था कि भारत की असली शक्ति इसकी धरती और धरापुत्रों अर्थात किसानों में है। उनका आर्थिक दर्शन था भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। 31 मार्च और 1 अप्रैल 1939 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित अपने 2 लेखों में चौधरी चरण सिंह जी ने उस दौर में मंडी में किसान की लूट का बड़ा सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी वर्णन किया था। इन्हीं लेखों के आधार पर संयुक्त पंजाब के तत्कालीन कृषि मंत्री सर छोटूराम जी ने उनसे मंडी समिति एक्ट का प्रारूप तैयार करवाया और उसे अपने राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मंडी समिति का कानून तब लागू हो सका जब 1954 में चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री बने। ये तथ्य चौधरी साहब की किसानों की समस्याओं के प्रति गहन दृष्टि और उनकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। चौधरी साहब के लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम थी। उनका जीवन राजनीतिक शुचिता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री के रूप में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक लागू किया, जिससे प्रदेश के भूमिहीनों के जीवन को एक नई दिशा मिली और किसानों ने उनमें अपने पेशवा के दर्शन किए। चौधरी साहब ने 2 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किए, उनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज किसान और पिछड़ा वर्ग उन्हीं के प्रयासों के चलते ही हाशिए से उठकर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ सके हैं। केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने मंडल आयोग की स्थापना की तथा वित्त मंत्री रहते हुए ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम के बदले अनाज तथा समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उद्धार के लिए अंत्योदय जैसी क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। वित्त मंत्री रहते हुए चौधरी साहब ने पहली बार उद्योग से ज्यादा बजट कृषि के लिए आवंटित किया। देश के 5वें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही औद्योगिक विकास बैंक की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की, जिससे केवल कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध हो सके। चौधरी चरण सिंह न केवल एक क्रियाशील राजनेता थे, अपितु एक अध्ययनशील चिंतक भी थे। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड द कुलक्स तथा इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर जैसी अकादमिक पुस्तकें लिखी, जो उनके आर्थिक दर्शन का निचोड़ हैं। इसके साथ ही जमींदारी एबोल्यूशन, जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेड, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन जैसी पुस्तकें भी लिखी, जिनके लिए देश विदेश के विद्वानों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और किसानों, कमेरों तथा कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की दूरदर्शी सोच ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। दिल्ली के बोट क्लब पर 23 दिसंबर 1978 को चौधरी साहब के 77वें जन्मदिन पर आयोजित ऐतिहासिक किसान रैली में देश भर से आए उनके अनुयायियों ने उन्हें 77 लाख रुपया भेंट किया, जिससे उन्होंने 4 अप्रैल 1979 को किसान और ग्राम विकास को समर्पित संस्था किसान ट्रस्ट की स्थापना की।
चौधरी साहब के सिद्धांतों के अनुरूप किसान ट्रस्ट कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सतत क्रियाशील है। इसी सोच के तहत किसान ट्रस्ट किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, समाज सेवियों और पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष चौधरी चरण सिंह सम्मान प्रदान करता है। मेरा ये सौभाग्य है चौधरी जी जैसे एक महापुरुष की जन्म जयंती की पूर्व संध्या में देश में पहली बार किसानी तथा गांव की सच्चाई के बारे में, समाज की सच्चाई के बारे में काम करने वाले 4 महानुभावों को, जिनके बारे में अभी हम सभी को अवगत हुआ। चौधरी साहब के नाम से अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा उनकी नैतिकता, उनकी ईमानदारी, उनका व्यापक दर्शन, जो गरिमा उनके नाम से जुड़ी हुई है। अब भारत सरकार ने उसे पहचानते हुए भारत रत्न का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो उनको दिया है। ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपराजिता सम्मान समारोह का आयोजन भी करता है, जिसके अंतर्गत एसिड अटैक जैसे घृणित अपराध से पीड़ित उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने संघर्ष को शक्ति में बदलकर समाज के सामने जीवट का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां एक तरफ हमें अपनी पीड़ित एसिड अटैक सर्वाइवर बहनों का ध्यान रखना है, उनकी मदद करनी है, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के बदलाव और उससे उभरते हुए नए नए अवसरों को मजबूती से अपने भविष्य की ओर कदम रखना है। किसान ट्रस्ट का उद्देश्य आमजन, विशेषकर ग्राम विकास और किसानों का सशक्तिकरण है। चौधरी साहब के आदर्शों पर चलते हुए ट्रस्ट ग्रामीण युवाओं को छात्रवृत्ति, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराता है, गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है, गांव कस्बों के छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु समय समय पर सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करता है तथा किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों और तकनीकी विकास से जोड़ने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है। ट्रस्ट ने महामारी तथा प्राकृतिक आपदा के दौर में प्रभावित क्षेत्रों में सहायता सामग्री जैसे हेल्थ किट, भोजन सामग्री, दवाइयां, वस्त्र आदि पहुंचाकर अपने मानवीय एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हाल ही में किसान ट्रस्ट द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को PMNRF के लिए सहयोग राशि प्रदान की गई। किसान ट्रस्ट का संकल्प है कि वो चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों और विचारधारा को हमेशा जीवित रखेगा तथा ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहेगा।